आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। आज मैं आपको एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत बड़ी हस्ती की एक बायोग्राफी सुनाने चला हूँ, जिनका नाम है लता मंगेशकर। वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इवन पूरी दुनिया में उनका शोहरा है। उसको लोग बहुत पसंद करते हैं, उनके गाने को। वो एक लोग तो कहते हैं कि उनके गले में भगवान बोलता है। वो इस कदर मीठा और इस कदर सुरीला गाती हैं कि लोग दंग रह जाते हैं। वो 1926 में हिंदुस्तान में पैदा हुई। मराठी ज़बान में वो गाना गाया करती थी। उनके वालिद का नाम था उस्ताद मास्टर दीनानाथ। वो तालीम मौसीकी की तालीम का वो सबक दिया करते थे, और बच्चे उनके घर आके कोर्स किया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। उनकी एक फ़िल्म, छोटी सी फिल्म और थिएटर इंडस्ट्री भी थी। तो लता भी वहाँ पे आके अपना अपना जौहर दिखाती। एक दिन अचानक उन्हें नज़र आया कि वो बहुत अच्छा गा रही हैं, और उनके वालिद साहब ने उनको सुन लिया। उनके वालिद साहब बड़े हैरान हुए, सरप्राइज़ हुए कि इसके ये तो एक छुपा हुआ हीरा है, इसमें बड़ा टैलेंट है, बड़ा स्पार्क है, ये बड़ी बड़ी होकर बहुत बड़ी गुलकारा बनेगी। उन्होंने उसके ऊपर एक ख़ास तवज्जो देनी शुरू कर दी, और वो बड़े उनको सुरों की ऊंचाई और बुलंदी और उसकी गहरापन में उनको बताते हैं कि इस तरह करके इस पूरे हुनर को तुम अपना अपनी गिरफ्त में ले लो। उनकी बहन आशा भोसले भी थी, वो भी उनके साथ गाती थी। लेकिन लता मंगेशकर बहुत आगे थी। 9 साल की उम्र में वालिद साहब के साथ वो एक थिएटर में चली गई। वहाँ पे गाना गाया, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो दीनानाथ साहब तो एक ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, और पूरा घराना ही उनका मौसीकी और आर्ट के साथ उनका ताल्लुक़ था। 13 साल की उम्र में इत्तेफ़ाकन उन्हें एक फ़िल्म में गाना गाने की ऑफ़र हुई। तो लता ने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली और वो गाना गाया। तो गाना तो गा लिया, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं हुआ। लेकिन उनका स्टूडियो में आना जाना शुरू हो गया। इन्हीं दिनों में उनके वालिद साहब इंतकाल कर गए। सर का घर का सारा बोझ उनके कंधों पे था। और वो लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि उनका पूरी फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर में उनका आना जाना था। इस वजह से वो घर के मामलात को वो चला रही थी। तो वक्त गुजरता गया, फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होता गया, लोग पसंद करने लगे। और यहाँ तक कि उन्होंने बहुत बहुत खूबसूरत गाने गाए। 30,000 उन्होंने गाने गाए, और 36 हिंदी हिंदुस्तान में जो मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं उनके गाने गाए। उन्होंने दुनिया के हर गोशे गोशे में गाना गाया। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, वो जहाँ भी जाती उनके मदाह इकट्ठे हो जाते और वो खुश होती। नूरजहाँ से भी उनका मुलाकात हो गई। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने की पहले की बात है। तो एक दफ़ा अचानक मुलाकात हो गई, तो मैडम नूरजहाँ ने उनको सुना तो बहुत अप्रिशिएट किया। बड़ा उन्हें कहा कि तुम बहुत बड़ी गुलकार बनोगी, लेकिन एक नसीहत मेरी याद रखो कि आप रियाज़ किया करो, मेहनत किया करो, यही राज है इस फ़न का। तो ये इनकी आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, आपस में ये मिलती जुलती थी। और जो लता थी वो उन्हें मैडम को दीदी करके बुलाया करती थी, और मैडम ने भी उनकी बड़ी हेल्प की। फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी उनको इंट्रोड्यूस कराया। रफ़ी और किशोर कुमार की जोड़ी बन गई। एक जोड़ी थी जो ये उनके साथ गाती, और बड़े बड़े टॉप के गाने इन्होंने गाए।
और उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े मेडल्स और सबसे बड़े इनामात और पूरी दुनिया से भी इनामात इकट्ठे किए। उनके पास न शोहरत की कमी थी, न दौलत की कमी थी, लेकिन वो बहुत सादा तबीयत की खातून थी। वो घर के खाने को पसंद करती, वो बल्कि ख़ुद भी कुकिंग करना जानती थी। वो चिकन कढ़ाई और ये बिरयानी और इस तरह के वो मामलात बहुत खूबसूरती से के साथ घर में बनाती, और बल्कि अपने अजीज़ अपने दोस्तों को बांटती। ख़ास तौर पर आशा के घर पे हर दफ़ा वो कुछ न कुछ भेजती। उन्हें बिरयानी का बहुत शौक़ था। तो यूँ ही वक्त गुजरता गया और इधर अपना नाम उनका पूरी दुनिया में बचता गया, और वो इस कदर ज़बरदस्त वो गुलकारा हो गई कि बड़े बड़े हर दुनिया में उनके फ़ैन इकट्ठे हो गए। तो एक दफ़ा एक इंटरव्यू में उन्हें पूछा गया कि क्या आप दोबारा, अगर आपको अल्लाह मियाँ दोबारा जन्म दे तो क्या आप लता बनना पसंद करेंगी? उन्होंने कहा कि मैं लता नहीं बनना चाहती। गाना गाना बहुत मुश्किल काम है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये एक अजीब हुस्न इत्तेफाक देखिएगा, ये जिसमें उनको इतनी शोहरत और इतनी दौलत हासिल हो, तो वो चाहती हैं कि मुझे ये दोबारा अल्लाह मियाँ ये मुझे ये हुनर ना दें। वो अक्सर कहा करते थे कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मुझे यकीन है कि कोई भी मेरे साथ बुरा नहीं करेगा। वो बड़ी बड़ी मोहब्बत करने वाली खातून थी। उनका किसी के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं था। लेकिन एक ख़ास बात मैं जो आपको बताता चलूँ कि उनकी शादी नहीं हुई। उन्होंने शादी की कोशिश भी की, लेकिन शादी ना हो सकी। वो कहती थी कि मुझे अकेलापन खाए जा रहा है, मुझे अकेलापन अच्छा नहीं लगता। फिर उन्होंने एक मुसलमान उस्ताद के साथ शादी की कोशिश भी की, लेकिन कामयाब ना हो सके। तो ये वक्त गुजरता गया। अब ये कोई उन्होंने 30,000 गाने गाए जो बुक ऑफ गिनीज में आ गया, और और उनकी शोहरत दुनिया के हर गोशे गोशे में फैली हुई थी। तो 1902 के ज़माने में कोरोना मुल्क में आ गया, और वो कोरोना में मुब्तला हो गई। उन्हें फ़ौरन हस्पताल लेके जाया गया, तो उनको इलाज हुआ, आराम आ गया, बल्कि वेंटिलेटर पर भी वो कुछ दिन रही। वो ठीक हो के आ गई। एक महीना वो घर में रही, फिर दोबारा उनके ऊपर अटैक हो गया, और वो फिर इसी तरह उनका इलाज हुआ, लेकिन वो जानबर ना हो सकी। वो 2002 में इंतकाल कर गई। ये पूरा हिंदुस्तान, बल्कि पूरी दुनिया जो उर्दू ज़बान को, जो हिंदी ज़बान को समझती थी, वो गमज़दा हो गए। बड़ी उन्हें दुख हुआ कि एक हमारी बहुत अच्छी गुलकारा इस दुनिया से चली गई। हिंदुस्तान में 2 दिन का शोक मनाया गया। 2 दिन के लिए उनका परचम सरनगू रहा। बड़े बड़े दिलीप कुमार भी उनको मिलने के लिए अक्सर जाया करते थे, बल्कि उनको छुप के मिला करते थे। और मैडम नूरजहाँ को वो हमेशा दीदी कहा करती थी। तो इस तरह ज़िंदगी गुजर गई और वो इंतकाल कर गई। एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाता हूँ, जो मेरी लाखों की तादाद में लोग देखते हैं। तो काइंडली आप भी उनमें भी देखा करें, और ये मेरी जो लॉन्ग वीडियो है उनमें भी देखा करें। मुझे सब्सक्राइब्स करें, मुझे लाइक करें, मुझे शेयर करें, ताकि ये हमारा घराना बढ़ता जाए, हमारा प्यार बढ़ता जाए। मुझे यकीन है कि ये जो मेरी आप वीडियो देखेंगे, मुझे ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। ये थी मेरी आज की स्टोरी लता मंगेशकर के मतलब। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़।